नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में हम आपको मलेरिया रोग के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, मलेरिया रोग का रोग कारक ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक प्रकार का प्रोटोजोआ होता है जो कि रोगजनक या रोग कारक इसका कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी बहुत ही खतरनाक संक्रामक अवस्था स्पोरोजोइट होती है। और इस स्पोरोजोइट का प्रवेश कब होता है हमारे शरीर में, वो आइए जानते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब कोई मच्छर हमारे शरीर को काटता है तो मच्छर चूँकि पहले लार हमारे शरीर में प्रवेश करा देता है ताकि वहाँ पास का खून जमे नहीं। अब मच्छर जब काटता है तो उसके दौरान हमारा खून पीता है और खून पीते समय मच्छर के लार जो होता है तो लार हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और उसी लार में ये स्पोरोजाइट चले जाते हैं। अब ये स्पोरोजाइट हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद फिर ये क्या करते हैं आगे ये यकृत में रक्त परिवहन के माध्यम से पहुंच जाते हैं। लीवर यानी यकृत में ये पहुंच जाते हैं। अब यकृत में ये स्पोरोजोइट जो कि मादा एनाफिलीज मच्छर वाहक के द्वारा हमारे अंदर पहुंचाए गए हैं, वो यकृत में रुधिर परिवहन के माध्यम से पहुंच गए। अब वहाँ पर क्या होता है इनका, ये यकृत की कोशिकाओं को खाना शुरू कर देते हैं। अर्थात एक एक करके सभी स्पोरोजोइट यकृत की कोशिकाओं में अटैक करते हैं और उनमें अपनी संख्या बढ़ाते हैं। ये परजीवी हैं यहाँ पास, ये स्पोरोजोइट की छोटी छोटी अवस्थाएं दिख रही हैं। ये परजीवी जो है जीवाणुज रक्त द्वारा व्यक्ति के यकृत में आ गया है। अब इसका आगे क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, यकृत की कोशिकाएं जो होती है उनको ये संक्रमित करता है और संक्रमित करके उसके अंदर बहुगुणित होकर के बहुत सारे मात्रा में अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या को बढ़ाता है। और जब ये परजीवी यकृत कोशिकाओं में अलैंगिक जनन करता है तो उसकी संख्या बहुत सारी बढ़ जाती है, जिसके कारण कोशिका धीरे धीरे बस्ट हो जाती है या फूट जाती है और वो सभी के सभी स्पोरोजोइट फिर से रक्त में मोचित या फ्री हो जाते हैं। अभी इनमें से कुछ स्पोरोजोइट तो लीवर की कोशिकाओं में ही अपना ये अलैंगिक जनन प्रारंभ रखते हैं और कुछ स्पोरोजोइट आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं, यानी कि लाल रक्त कणिका को संक्रमित करते हैं। अब ये परजीवी आरबीसी कोशिकाओं में अलैंगिक रूप से जनन करते हैं और उनमें भी यकृत की कोशिकाओं जैसे ही अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। इस प्रकार इस दौरान ज्वर भी होता है और मोचित परजीवी नई रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते रहते हैं। जैसे ये आरबीसी है तो इसमें ये परजीवी अपनी संख्या बढ़ाता रहता है और वो आरबीसी जब फट जाती है तो उससे मुक्त हो करके फिर नई आरबीसी को संक्रमित करते हैं और कुछ यकृत की कोशिकाओं में अपना ये चक्र जारी रखते हैं। इसके पश्चात जो है ये कुछ जो परजीवी हैं वो आगे चल के कुछ युग्मकों में बदलने लगते हैं। संख्या बढ़ाने के दौरान या अलैंगिक जनन के दौरान कुछ युग्मक बनते हैं जिन्हें हम नर युग्मक और मादा युग्मक कहते हैं। और ये नर युग्मक और मादा युग्मक मानव शरीर के अंदर विकसित हो जाते हैं अच्छे तरीके से और लैंगिक अवस्थाएं अर्थात युग्मक जनक लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर ही विकसित होते हैं। इसके पश्चात चूँकि मानव का शरीर गर्म होता है, इसलिए इन नर और मादा युग्मक का विकास अच्छे तरीके से इसके शरीर में मतलब निषेचन की प्रक्रिया ये नहीं कर सकते हैं, आगे का विकास इनका नहीं हो सकता। अतः ये युग्मक जनक जो होते हैं वो जब कोई मच्छर बीमार व्यक्ति को काटता है तो ये उसके शरीर में पहुंच जाते हैं। और इस युग्मक जनन के दौरान अर्थात मानव में अलैंगिक जनन के दौरान जो आरबीसी फटती है तो आरबीसी फटने के दौरान एक हीमोजॉइन निकलता है, हीमोजॉइन। तो हीमोजॉइन निकलने के दौरान व्यक्ति को कपकपी दे करके अच्छा तेज़ी से बुखार आता है। ये बुखार अल्टरनेट हर तीसरे दिन यानी 48 घंटे में दोहराया जाता है। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। फिर
इन युग्मकों को मच्छर जब काटता है बीमार व्यक्ति को, तो मच्छर के अंदर लार के द्वारा पहुंच जाते हैं। अब ये मादा मच्छर रक्त आहार के साथ युग्मकों को कहाँ ले जाती है? अंदर ले गई। अब अंदर ले जाने के बाद भी इन युग्मकों का आपस में निषेचन हो जाता है, क्योंकि मच्छर का शरीर उतना ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो ये उन दोनों का संयुग्मन हो गया और निषेचन के फलस्वरूप मच्छर के आमाशय में ये क्रिया पूरी हो जाती है और जाइगोट बन जाता है। जाइगोट बनने के बाद ये मच्छर के शरीर में आमाशय से ये परिपक्व होने के बाद स्पोरोजॉइट बन जाते हैं और ये लार ग्रंथियों में एकत्रित हो जाते हैं। तो परिपक्व संक्रामक अवस्थाएं आंत से निकल करके और ये कहाँ चले जाते हैं? लार ग्रंथियों में चले जाते हैं और ये वहीं एकत्रित रहते हैं। ये मच्छर की लार ग्रंथि का चित्र है। ये इसके पश्चात ये अगर स्वस्थ व्यक्ति को काटते हैं दोबारा मच्छर, तो ये स्पोरोजॉइट पुनः स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में मच्छर के लार के द्वारा पहुंच जाता है। इस प्रकार ये मच्छर का जो परजीवी होता है ये डाइजेनेटिक पैरासाइट होता है, अर्थात अलैंगिक प्रक्रिया मनुष्य के अंदर संपन्न करता है और लैंगिक प्रक्रिया मच्छर के अंदर संपन्न करता है। तो ये दो परपोषी की आवश्यकता होती है और इसका वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, जैसे मच्छरदानी का उपयोग करना और जहाँ पानी जमा हो वहाँ पानी को न जमने दें और ऊपर मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। लार्वा भक्षी मछली का उपयोग करें जिससे मच्छरों के लार्वा को वो खा जाएं और इसी तरह से मच्छर रोधी क्रीम या बहुत तरह से लोशन इत्यादि का प्रयोग करें और प्रयास करें कि सोते समय हमेशा मच्छरदानी का प्रयोग करें। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें दोस्तों और शेयर करें, और वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।